शाहीन जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए चलते हैं सीधे उनके पास। सुहेल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि भारत से मुलाकात के बीच आज क्या बातचीत रही है, किन मुद्दों पर फोकस रहा है? हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ट्रेडिशनल और तारीख़ी ताल्लुकात बहाल हो। बहुत से ऐसे एरियाज़ है कि हम बाहमी तिजारत और ताउन को बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हम किसी जहत को या और किसी एंटिटी को जो भी हो, हम इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे सरज़मीन को अपनी राइवलरीज के खातिर इस्तेमाल करें, और उसको इस्तेमाल होने नहीं देंगे। सुहेल भाई, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान के साथ जंग को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप इसे जंग मानते हैं? क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद कहा गया था 52 लोग मारे गए हैं, तो क्या ये जंग शुरू हो चुकी है? हम नहीं चाहते कि किसी हमारी नेबर के साथ वॉर हो, लेकिन ये हमारा हक है कि अपनी सरजमीन से दिफा करें, और किसी वायलेशन को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। कुछ मसाइल है नेबरिंग कंट्रीज़ में जो वो ख़ुद नेचर में दाखिली मसाइल है, वो उसको दाखिली तौर पर इंटरनली उसको हल करना चाहिए, बजाय ये कि दूसरे को ब्लेम करे और वो ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करे। बिकॉज ये तरीक़ा मसाइल के हल का नहीं है, बल इससे मसाइल और भी पेचीदा हो जाते हैं, एस्केलेशन बढ़ जाते हैं। सुहेल भाई, एक और सवाल मेरा आपसे यह है कि पाकिस्तान सीमा या डूरंड लाइन को आप कैसे देखते हैं? इसे लेकर तालिबान का टेक क्या है? मैं इस बारे में शेखी नहीं मारता हूँ, न कोई बड़ी बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि अफ़गानिस्तान दूसरे मुल्कों के इन्वेजन्स और जो इन्वेडर्स है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने लड़ाई किया है और हमारे सरज़मीन के ख़िलाफ़ तजावुज़ किया है, उसके ख़िलाफ़ हमारे एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है। मेरे ख़्याल में ये सब के लिए एक बड़ा सबक है उन लोगों के लिए कि वो चाहते हैं कि वो भी अफ़गानिस्तान के बारे में एक बद नियत रखे या इल इंटेंशन रखे, तो इसके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक रखा हुआ है। इन जनरल हम लड़ाई के तरफदार नहीं है, लेकिन जब हो लड़ाई हो फिर ये हमारी जिम्मेवारी है कि उसे मर्दानवार दिफा करे। यानी कि आप सुहेल भाई, आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नहीं टिके तो फिर पाकिस्तान क्या मुकाबला कर पाएगा तालिबान का? और कई बड़े लोगों ने हाथ आजमाया, लेकिन वो भी यहां पर मात खाए। लेकिन पाकिस्तानी सीमा को लेकर सवाल है, बॉर्डर डिस्प्यूट आपका पाकिस्तान के साथ रहा है, आप उस बॉर्डर को नहीं मानते हैं? हकीकत यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाबैन में एक बार्ब्ड फेंस है, उसका एक फेंसिंग है, और इस फेंसिंग के साथ साथ करीब में पाकिस्तान ने मिलिट्री पोस्ट को उधर बनाया है, इरेक्ट किया है उधर नज़दीक फेंसिंग बार्ब फेंसिंग के साथ, लेकिन और उसकी क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। कोई आदमी इसको क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इस तरफ बार्ब है और इसके नज़दीक मिलिट्री पोस्ट है। हवेवा मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ट्राइबल एरियाज है इनसाइड पाकिस्तान, उधर टीटीपी के मौजूद है,
اور اس کی بہت سی وسیع ایریا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، وہ یہ لوگ ادھر سے آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میرے خیال میں اس پر داخلی مسائل پر داخلی طور پر حل کرنے پر فوکس کرنا چاہیے۔ اچھا، ٹی ٹی پی سے کنیکشن ہے آپ کا؟ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو آپ سپانسرڈ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی سے آپ حملے کروا رہے ہیں۔ اور اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے داخل میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا چاہتے ہیں، تو ان کی اپنے لوگ ہے، اور اس کی اپنی مسائل ہے، آپ کی گریوننس ہے، تو میرے خیال میں اگر وہ اس کو ایڈریس کرے، اس کے مسائل کو، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بجائے یہ کہ یہ بلیم گیم ہو یا میگا فون پالیسی ہو میڈیا کے ذریعے، جو میرے خیال میں نتیجہ خیز نہیں ہے۔ بہت بہت دھنیہ واد سہیل شاہین، ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ طالبان کے ریپرزنٹیٹو یو این میں اور طالبان کے اسپوک پرسن سہیل شاہین ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کھل کر بات چیت کی ہر مسئلے پر، اور مجھے لگتا ہے